हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करें शुरू। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च हुई। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च हुई। तो देखिए बच्चों, सफ़ेद क्रांति सभी को पता है किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है सफ़ेद पेस्ट बनाना, सफ़ेद पेस्ट बनाना। बच्चों, बी ऑप्शन दे रखा है सफ़ेद सीमेंट से, सी ऑप्शन दे रखा है दूध और अंडे का उत्पादन, दूध और अंडे का उत्पादन, और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, सफ़ेद क्रांति, जैसा कि आप सभी को पता है सफ़ेद क्रांति आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, किससे संबंधित है? दूध से। किससे संबंधित है बच्चों? दूध से। और बच्चों मैं आपको ये भी बता देती हूँ इस क्रांति को क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि भारत देश में दूध की कमी न आ सके। ठीक है ना, दूध की कमी को पूरा करने के लिए सफ़ेद क्रांति लॉन्च हुई थी भारत में। और इसकी जो टाइमिंग थी बच्चों वो थी 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने बच्चों। एक तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। ठीक है ना, दूध, और इसमें ये भी दे रखा है यहाँ पर अंडे का उत्पादन। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाए सफ़ेद क्रांति कब लॉन्च हुई थी, तो 13 जनवरी 1970। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला परमाणु बम। अच्छा चलो, मैं आपको ये ऐसे ही बता देती हूँ। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? पहला ऑप्शन है बच्चों हिरोशिमा, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है लंदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था? 1945 में। ठीक है, ये कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। इसकी जो प्रॉपर डेट थी वो थी 6 अगस्त 1945। ठीक है, और देश कौन सा था? हिरोशिमा। कौन सा था बच्चों? हिरोशिमा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो बच्चों ये आपको सभी दिवस भी याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 5 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर। किस दिन मनाया जाता है बच्चों? 5 सितंबर। ठीक है, और इस दिन किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? एग मार्क। चलो मैं लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये चौथा। एग मार्क। ठीक है, एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो बच्चों ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है खाद्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है बच्चों साइकिल, तीसरा ऑप्शन है बूट पॉलिश, और चौथा ऑप्शन है बच्चों गन।
ठीक है, तो देखिए एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? खाद्य सामग्री है, साइकिल है, बूट पॉलिश है, गन है। तो बच्चों जो आपका सही आंसर जाएगा वो किस पे जाएगा? खाद्य सामग्री। ठीक है, एग मार्क, ठीक है ना। तो किसका किससे संबंधित है बच्चों? खाद्य सामग्री। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, क्या पूछा गया है बच्चों? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको जब ये संस्थान जब मैंने आपको करवाए थे बच्चों, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, है ना, मौसम से संबंधित हो, ठीक है, या फिर ये इसमें भी क्या दे रखा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, ये तो चलो इसका मैं ऑप्शन बता दे रही हूँ आपको। पहला ऑप्शन नई दिल्ली दे रखा है, दूसरा दे रखा है बेंगलुरु, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। और मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ, मौसम से संबंधित भी यदि कोई संस्थान पूछा जाए तो वो भी आपका कहाँ होगा? नई दिल्ली। कहाँ होगा बच्चों? नई दिल्ली। और इसमें भी क्या दे रखा है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दे रखा है बच्चों दिल्ली, ऑप्शन सी दे रखा है लखनऊ, और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों बेंगलुरु। तो बच्चों देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलुरु में है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों क्या है? मुंबई। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब विश्व के या भारत के भौगोलिक उपनाम पूछे जाते हैं, तो उसमें भारत के जो उपनाम है, भौगोलिक उपनाम है, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो भी किसे कहा जाता है? वो मुंबई को कहा जाता है, लेकिन मुंबई में किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है बच्चों? मुंबई में है। भारत का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो भी कहाँ पर है? मुंबई। यदि नाम पूछा जाए तो वो नाम क्या है बच्चों? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है बच्चों कितनी होती है? तो देखिए, ऑप्शन में दे रखा है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन है बच्चों 40 वर्ष। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन को सही तरह से देखना है, क्योंकि बच्चों पूरे आप जब संसद पढ़ोगे, उसमें संविधान जब आप पढ़ोगे, तो उसमें राष्ट्रपति की भी एज पूछी जा सकती है, प्रधानमंत्री की भी पूछी जा सकती है, लोकसभा सदस्य की भी पूछी जा सकती है, राज्यसभा सदस्य की, एनीबॉडी किसी की भी आपसे एज पूछी जा सकती है। और एज आपको बच्चों क्या मिलेगी? एज आपको ऑप्शन में वही मिलेगी 20, 25, 30 या 35। ठीक है ना, तो आपको याद रखनी है बच्चों, राज्यसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है, तो एक तो पूछी जाती है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम। न्यूनतम समझते हो कम से कम, अधिकतम होता है अधिक से अधिक। तो बच्चों जो न्यूनतम इसकी जो सही एज है वो है 30 वर्ष। कितनी है बच्चों? 30 वर्ष। तो आपको याद रखना है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा जा चुका है, चलो फिर से हम देखते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अमर्त्य सेन, कौन है? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा क्वेश्चन है बच्चों मदर टेरेसा।
तो बच्चों सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, 9वां क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? किस महाविद्यालय की स्थापना की? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। पहला है विश्व भारती महाविद्यालय, विश्व भारती महाविद्यालय। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों काशी विद्यापीठ महाविद्यालय, काशी विद्यापीठ महाविद्यालय। और सी जो ऑप्शन है बच्चों जामिया मिलिया इस्लामिया महाविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये तो बच्चों हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम है ना। ठीक है, तो महाविद्यालय। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है बंगाल महाविद्यालय, बंगाल महाविद्यालय। तो अब देखेंगे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं विश्व भारती महाविद्यालय पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है काशी विद्यापीठ महाविद्यालय, ये हो ही नहीं सकता है, इस पे ध्यान आपको देना ही नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है बंगाल महाविद्यालय। तो बच्चों देखिए इसमें से जो सही आंसर जाता है वो है हमारा विश्व भारती महाविद्यालय, विश्व भारती महाविद्यालय। और बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, यदि समय पूछा जाए, देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा दे ही रखा है वो क्या दे रखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसमें तो नाम पूछा गया है कि विश्व भारती महाविद्यालय की, किसकी की थी बच्चों? विश्व भारती महाविद्यालय। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, उल्टा करके भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। तो बच्चों क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से याद रखना है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल के शांति नगर में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के शांति नगर में। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। अब देखेंगे बच्चों 10वां क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार तो पहला ऑप्शन दे रखा है WJ कैंटस ने, जब WJ कैंटस ने। दूसरा ऑप्शन है बच्चों मार्कोनी, बिल्कुल नहीं क्योंकि रेडियो का किया था ना मार्कोनी ने तो। और सी ऑप्शन दे रखा है जी ब्रिरो, किसने? जी ब्रिरो। या फिर डी ऑप्शन JL बेयर्ड। तो बच्चों आपका जो सही आंसर है वो है JL बेयर्ड, क्योंकि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, चलो मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गेंदा और चौथा ऑप्शन दे रखा है बच्चों सूर्यमुखी। तो इसका जो सही आंसर है क्या है बच्चों? कमल। क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और ये राष्ट्रीय चिन्ह भी रह चुका है भारत में। कब रहा था बच्चों? जब हमारी 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें जो चिन्ह रहा था, ठीक है, जो प्रतीक रहा था वो क्या था? कमल का फूल था और रोटी। तो आपको उसी से याद रख सकते हो कमल। कौन सा फूल है? राष्ट्रीय फूल कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारतीय मानक समय, यह है 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित का स्थानीय समय क्या है? मतलब किस स्थान का है ये?
तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं आपको लिख के इसको समझा देती हूँ। 12वां क्वेश्चन है ये, 12वें नंबर का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। देशांतर पर स्थित किस जगह का स्थानीय समय है। ठीक है ना, इसमें स्थान पूछा गया है ये। तो बच्चों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद, बच्चों बी ऑप्शन दे रखा है चेन्नई, सी ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, और बच्चों डी ऑप्शन दे रखा है उज्जैन। कौन सा है, उज्जैन। तो देखिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित का स्थानीय समय है, यानी कि किस जगह का, ठीक है ना, किस जगह का। तो ऑप्शन बच्चों इलाहाबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, उज्जैन है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, इलाहाबाद। कहाँ पर है, इलाहाबाद, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां जो क्वेश्चन है वो है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो बच्चों ये हर पेपर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूर्य के नजदीक, सूर्य के दूर, ठीक है, सूर्य का सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो आपको ये ग्रह याद रखने हैं, आपके टोटल ग्रहों की संख्या, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नजदीक का, ठीक है, दूर का। तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, वो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ऑप्शन है आपका जुपिटर है, वीनस है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो बच्चों जो आपका सही आंसर है वो क्या है, वो है नेपच्यून। कौन सा है बच्चों, नेपच्यून। अब देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन, भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो बच्चों इसका आंसर देने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हर बच्चे को क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसके अंदर जो चक्र होता है उसके अंदर कितनी तिल्लियां होती है बच्चों। तो ऑप्शन वैसे दे रखे हैं, बता देती हूँ मैं, 24 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 36 भी है। सही पता है, सही आंसर आपको पता है 24। कितनी है, 24। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है। अभी मैंने आपको एक पूछा गया था, संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई थी ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एक पद की बात कही गई है, गवर्नर बनने के लिए एक अधिकारी की बात कही गई है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 25 वर्ष है या 38 वर्ष है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 35 वर्ष। कितना है बच्चों, 35 वर्ष। तो ये थे बच्चों आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो आप करते रहिए इनको, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। धन्यवाद।